नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों बुक से हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आशा करता हूँ उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 4B कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली 4B में कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को सॉल्व करेंगे, तो प्रश्नावली 4B ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली आपका 4C को स्टार्ट कर देंगे। तो 4C का प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, मैं बोलूँगा आप लोग को कि आप लोग जो प्रश्नावली 4C का एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो प्रश्नावली 4C का जो क्वेश्चंस होंगे उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4B को कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 4B पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4B में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये दिया हुआ है, समीकरण 3x अपॉन में 4 माइनस 4/3x बराबर 0 को हल करो। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन से दिया हुआ है, क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर। समीकरण 3x अपॉन में 4 माइनस 4/3x बराबर 0 को हल करो। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 3x अपॉन में 4 माइनस 4/3x बराबर 0 दिया हुआ है। इतना ही दिया हुआ है मेरे भाई। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 3x अपॉन में 4 दिया हुआ है माइनस 4/3x दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, यानी जो 3x है मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिक्का 9, यानी 9x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9x² आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9x²। अब जा कर के हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई अपॉन में क्या रहेगा? 9x² माइनस 16 अपॉन में 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3x में करेंगे तो कितना? 4 ताई 12, यानी 12x आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12x आ जाएगा। इतना होने के बाद आप देख रहे हैं मेरे भाई लेफ्ट साइड जो आया हुआ है 9x² माइनस 16 अपॉन में 12x बराबर 0। तो लेफ्ट साइड जो है मेरे भाई वो अपॉन में है, तो राइट साइड वाली संख्या जो है उसको भी अपॉन में करेंगे। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम लोग अपॉन में 1 मान लेंगे। इतना मानने के बाद मेरे भाई हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से दोबारा कर देंगे। पहले हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड का किया था, लेकिन अब हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9x² माइनस 16 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 9x² माइनस 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9x² माइनस 16, क्योंकि हम लोगों ने 9x² माइनस 16 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 9x² माइनस 16 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी अक्षर हो, अगर हम लोग मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो संख्या अक्षर ही आती है, संख्या या फिर अक्षर ही आती है मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? 12x का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0 ही आ जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या करेंगे? 9x² जो माइनस 16 है इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9x² नहीं लिखना है यहाँ पर लिखना है हम लोग को x²।
जो 9 है उसको राइट साइड भेज देते हैं तो अपॉन में हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यक्स स्क्वायर बराबर 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यक्स बराबर रूट में 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यक्स बराबर रूट में 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा यक्स बराबर प्लस माइनस 4 अपॉन में 3। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपके अध्याय चौथे का जो पर्सनली 4B है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है यक्स अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में यक्स बराबर यक्स अपॉन में 12 प्लस 12 अपॉन में यक्स को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? इसको हल करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है यक्स अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में यक्स बराबर यक्स अपॉन में 12 प्लस 12 अपॉन में यक्स दिया हुआ है। यानी ये जो भी संख्याएं और अक्षर दी हुई हैं मेरे भाई, ये मतलब ऊपर नीचे करके दी हुई हैं। पहले यक्स अपॉन में 3 दिया हुआ है, उसको पलट करके 3 अपॉन में यक्स कर दिया हुआ है। ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। और राइट साइड भी क्या दिया हुआ है? यक्स अपॉन में 12 दिया हुआ है प्लस पलट करके 12 अपॉन में यक्स दे दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें जो दी हुई हैं मेरे भाई, हम लोग अब आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। अब आप लोग को यही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड जो है मेरे भाई उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 9 हो जाएगा अपॉन में 3x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया? यक्स अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में यक्स का हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 3x आ गया। ठीक इसी प्रकार से राइट साइड वाली जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 यानी 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 144 आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में जो है 12 और यक्स, 12 यक्स का मल्टीप्लाई यानी 12 का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे तो 12 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 यक्स हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे मेरे भाई? आगे यहाँ इतना होने के बाद अब आप लोग को क्या लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाली संख्या भी अपॉन में है और राइट साइड वाली संख्या भी अपॉन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 यक्स यक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी आगे हम लोग करेंगे, पहले ऐसे ही हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा? 3x का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे, यानी 3x का मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर प्लस 144 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। अभी बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, मतलब जो रीअरेंज है उसको सही कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, एक चीज़ ये भी सोच रहे होंगे कि जब हम लोग लेफ्ट साइड वाली संख्या मान लीजिए 3 अपॉन में यक्स है प्लस उसके बाद यक्स अपॉन में 3 है, उसके बाद बराबर यक्स अपॉन में यानी 12 अपॉन में यक्स है, जो भी है इसको छोड़िए, मैं इसको ही बता देता हूँ, इससे आप लोग समझ जाएंगे। बराबर में कोई संख्या मान लीजिए दी हुई है, जो भी दी हुई है मान लीजिए ऐसे ही, तो 3 अपॉन में यक्स प्लस यक्स अपॉन में 13 जो दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है? यहाँ पर 3 रहेगा, 13 लिखा हूँ 3 रहेगा, तो क्या आ जाता है? 9 प्लस यक्स स्क्वायर अपॉन में जो दिया हुआ है यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देते हैं तो 3x हो जाता है। लेकिन जब दोनों साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? यानी 3x का मल्टीप्लाई हम लोग 12x में क्यों नहीं करते हैं? ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग के हो सकता है डाउट रहा होगा। देखिए मेरे भाई, जब भी हम लोग
प्लस और माइनस में कोई संख्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे लेफ्ट साइड 3 अपॉन में यक्स प्लस यक्स अपॉन में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो नीचे का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई नहीं होता है मेरे भाई। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स स्क्वायर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 यक्स क्यू हो जाएगा, यानी 12 यक्स क्यू हो जाएगा प्लस 12 यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग फिर से 9 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में 120 यानी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 यक्स हो जाएगा। 12 यक्स क्यू प्लस 108 यक्स बराबर, ये लेफ्ट साइड वाली जो दी हुई है उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब राइट साइड हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स स्क्वायर में कर देंगे तो 3 यक्स क्यू हो जाएगा प्लस 3 यक्स का मल्टीप्लाई 144 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4×12 12, 2 हासिल वन लगा, 4×12 1 13 का 3 हासिल फिर से एक लगा, 3 एक कम 3 एक 4 यानी 432 आ जाएगा मेरे भाई। 432 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 432 एक्स हो जाएगा। उसके बाद अब जो भी राइट साइड संख्याएं दी हुई हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, यानी जो भी हम लोगों ने राइट साइड में मल्टीप्लाई किया है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। जब हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो यानी 12 यक्स क्यूब प्लस 108 यक्स माइनस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 432 यक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 432 यक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस रूप में लेकर आते हैं ताकि आगे हम लोग सॉल्व कर पाएँ। यानी 12 यक्स क्यू, जो क्यू है उसको एक साइड लेकर आते हैं। यहाँ पर 3 यक्स स्क्वायर नहीं 3 यक्स क्यू रहेगा, तो माइनस 3 यक्स क्यू, उसके बाद प्लस कितना कर देंगे भाई, 432 यक्स प्लस 108 यक्स हो जाएगा बराबर 0। अब ये चीज़ें जो है मेरे भाई, एक मिनट, यहाँ पर जो प्लस है ये प्लस नहीं रहेगा मेरे भाई। जो भी प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। तो इतना होने के बाद ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। थोड़ा रीअरेंज था, कहने का मतलब ये है कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आप लोग को, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। मैं इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि जो 12 यक्स क्यू है और 3 यक्स क्यू है, मैं यहीं से अगर माइनस कर देता तो आप लोग को हो सकता है किसी किसी को समझ में आता, किसी को ना भी आता, तो इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। तो इतना होने के बाद हम लोग 12 यक्स क्यू में से 3 यक्स क्यू को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यक्स। कितना आ जाएगा फिर भाई, 9 यक्स क्यू आ जाएगा, 9 यक्स क्यू आ जाएगा। उसके बाद माइनस 432 में से 108 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 432 में से 108 को माइनस कर देंगे तो यानी 3, उसके बाद 2, 4 यानी 324 एक्स हो जाएगा। 9 यक्स क्यू माइनस 324 एक्स बराबर 0 हो जाएगा। 432 एक्स में से हम लोग 108 एक्स को माइनस कर दिए तो 324 एक्स आ गया, और 12 यक्स क्यू में से 3 यक्स क्यू को हम लोग माइनस कर दिए तो 9 यक्स क्यू आ गया है। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो 332 यानी सॉरी 324 दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो 9 यक्स क्यू बराबर 324 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जो 324 यक्स है वो माइनस में है, राइट साइड चला गया तो प्लस में हो गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स क्यू बराबर 324 यक्स अपॉन में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 324 यक्स अपॉन में 9 हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा ध्यान रखिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो आगे है ना
इसको देखिए, इसको यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से हमें नहीं आया, उधर गया, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 9x³ और -324x बराबर 0 है। तो 9x³ है, यानी 9 का गुणांक भी x³ है और 324 का गुणांक भी x है। तो यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9x² और -324 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 9x² -324 बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बचेगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी जो यक्स को हम लोगों ने कॉमन लिया है, दिया हुआ नहीं, जो यक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, इसको हम लोग राइट साइड भेज देंगे। तो राइट साइड जब एक्स को हम लोग भेज देंगे तो 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0 ही आ जाएगा। तो 9x² -324 बराबर 0 अपॉन में यक्स, यानी बराबर 0 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, 0 ही आएगा। उसके बाद थोड़ा पेज बचा हुआ नहीं है, बस इतना ही पेज है, लास्ट है। तो इतना होने के बाद 9x² बराबर -324 जो है, इसको राइट साइड भेज देंगे तो +324 हो जाएगा। उसके बाद x² बराबर 324 अपॉन में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 324 अपॉन में 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 6 चौक 24, यानी 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36 आ जाएगा। तो x² बराबर 36 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट में 36 हो जाएगा। अब यहाँ की बात आप लोग यहाँ देख लीजिए, थोड़ा पेज बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ की बात आप लोग यहाँ देख लीजिए। कितना आ गया मेरे भाई? x बराबर रूट में 36 36 आ गया। तो x बराबर जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी +-6 आ जाएगा। x बराबर +-6। क्वेश्चन नंबर 20 का, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसका आंसर x बराबर +-6 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया हूँ। और जो प्रश्नावली 4C है मेरे भाई, उसका एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।